तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 5 टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे रमज़ान के महीने में जॉब सर्च करने की। तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि किन लोगों को रमज़ान में जॉब सर्च के लिए आना चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि किन लोगों के लिए रमज़ान में जॉब के चांसेस कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रमज़ान महीने का क्या असर पड़ता है दुबई में जॉब के ऊपर, जॉब की टाइमिंग के ऊपर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हमको मिल रहे थे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब के कमेंट्स में, जैसे कि रमज़ान में जॉब्स मिलती हैं, रमज़ान में जॉब सर्च के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अगर रमज़ान में जॉब सर्च के लिए आ गए हैं तो रमज़ान में जॉब सर्च कैसे करनी है, रमज़ान में वर्क टाइमिंग क्या क्या रहती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिले हैं, और साथ ही रमज़ान में जॉब की सिचुएशन कैसी है, जॉब मार्केट कैसी है। तो इन सभी क्वेश्चंस को लेकर आज का वीडियो बना रहा हूँ, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल का बटन दबा के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों साथ ही आपको बताना चाहता हूँ स्किल बी मोबाइल ऐप के बारे में। स्किल बी मोबाइल ऐप स्पेशली उन लोगों के लिए है जो दुबई में आकर जॉब सर्च करना चाहते हैं, या फिर कैंसिल वीज़ा पर हैं, या फिर कंपनी चेंज करना चाहते हैं। स्किल भी आपको दुबई की फ्री और डायरेक्ट कंपनी जॉब प्रोवाइड करता है। इस ऐप पर यूएई की 20,000 से ज़्यादा कंपनी रजिस्टर हैं और 5 लाख से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इस ऐप का नाम आपको स्क्रीन पर ऊपर मिल रहा होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही इस ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं रमज़ान के इस पवित्र महीने की। दोस्तों रमज़ान का महीना 2 अप्रैल से शुरू हो चुका है, और उसके बाद आने वाली ईद के साथ ये रमज़ान महीना खत्म हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रमज़ान महीने का क्या असर पड़ता है दुबई में जॉब के ऊपर, जॉब की टाइमिंग के ऊपर। रमज़ान के महीने में जॉब की टाइमिंग कम हो जाती है, ऑफिस की टाइमिंग कम हो जाती है। अगर आप बात करें, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, अगर आप 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, तो रमज़ान के महीने में आपकी ड्यूटी 2 से 3 घंटे कम हो जाती है, यानी कि आपको 7 से लेकर 8 घंटे काम करना पड़ता है। और साथ ही अगर आप मुस्लिम हैं और नॉर्मल टाइमिंग में आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो रमज़ान में वही टाइमिंग आपकी हाफ डे की तरह हो जाती है, यानी कि आपको सिर्फ 5 या 6 घंटे काम करना पड़ता है। अगर टाइमिंग की बात करें तो मुस्लिम्स के लिए ऑफिस टाइमिंग 7 या 8 बजे से लेकर दोपहर को 12-1 बजे तक रहती है। अगर नॉन मुस्लिम की बात करें तो उनकी ऑफिस की टाइमिंग सुबह 7 या 8 बजे से लेकर दोपहर को 2 या 3 बजे तक रहती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कंपनियां बंद हो जाती हैं, कंपनी में छुट्टियां पड़ जाती हैं, काम बिल्कुल बंद हो जाता है, बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाता है। ऐसा नहीं है, सभी कंपनीज चलती हैं, नॉर्मल तरीके से काम होता है, सिर्फ कंपनीज की वर्क टाइमिंग कम हो जाती है। दोस्तों अगला बड़ा क्वेश्चन कि रमज़ान में जॉब सर्च कैसे करें, आपको इस बात का जवाब देने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि रमज़ान में जॉब सर्च के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि किन लोगों को रमज़ान में जॉब सर्च के लिए आना चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि किन लोगों के लिए रमज़ान में जॉब के चांसेस कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रमज़ान में जॉब के चांसेस ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, तो इस बात का जवाब आपको आगे मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुबई में, बल्कि पूरे यूएई में रमज़ान के टाइम पर बहुत सारे ऑफर होते हैं। अगर बात करें रेस्टोरेंट्स की, फूड इंडस्ट्री की, हर एक रेस्टोरेंट में रमज़ान के लिए स्पेशल ऑफर, स्पेशल पैकेजेस चलते हैं, और ये फूड पैकेजेस नॉर्मल प्राइस के पैकेजेस से ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने में बहुत सारे लोग शाम को इफ्तार के लिए घर से बाहर निकलते हैं। तो इसलिए तकरीबन सभी रेस्टोरेंट्स में स्पेशल इफ्तार के पैकेजेस लॉन्च किए जाते हैं। तो इसका मतलब जो लोग हफ्ते में 1 या 2 बार यानी कि वीकेंड्स पर बाहर जाते थे डिनर के लिए, पर रमज़ान महीने के दौरान ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन हफ्ते में वो बाहर जाते हैं इफ्तार के लिए। तो इसलिए यहाँ पर अब कहना चाहूँगा, अगर आप फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, तो आपके लिए जॉब के चांसेस कम नहीं होने वाले। और अब बात करते हैं रिटेल स्टोर्स की, सुपरमार्केट्स की, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की, मोबाइल फ़ोन, ऐसे बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे स्टोर्स में रमज़ान के टाइम पर स्पेशल ऑफर लॉन्च किए जाते हैं, जो कि पूरा रमज़ान का महीना चलते हैं। इन कंपनीज में इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल रहती हैं। तो अगर आपका जॉब प्रोफाइल किसी ऐसी फील्ड में है, तो आपके लिए भी रमज़ान में जॉब के चांसेस कम होने वाले नहीं है। और अब बात करते हैं जैसे कि आईटी इंडस्ट्री, मीडिया रिलेटेड जॉब, एडवर्टाइजिंग रिलेटेड जॉब, और मेंटेनेंस रिलेटेड काम। ऐसी बहुत सारी जॉब ट्रेड हैं जहां पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उनका रूटीन, उनकी जॉब ओपनिंग सेम तरीके से चलती रहती है। और अब बात करते हैं कुछ फेमस इंडस्ट्री की, जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, फिनांस से रिलेटेड। अगर यहाँ बात करें तो इन इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट को, प्रोजेक्ट के लॉन्च को थोड़ा होल्ड कर लेते हैं इस महीने में। अगर इस महीने में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उस प्रोजेक्ट को वो ईद के बाद के लिए रख लेते हैं। अगर बात कीजिए तो इन इंडस्ट्री में 10 से लेकर 20% तक जॉब्स कम हो जाती हैं। पर यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को भी आपको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग 80-90% लोग ये सोचते हैं रमज़ान में जॉब्स कम हो जाएंगी, जॉब्स नहीं आएंगी, कंपनी जॉब पोस्ट नहीं करेंगी। तो ऐसा नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं 3-4 स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूँ जो कि अभी लेटेस्ट रमज़ान की स्टार्टिंग के साथ ही जॉब पोस्ट हुई हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि रमज़ान के महीने में भी जॉब पोस्ट आती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रमज़ान में जॉब नहीं आएंगी, इस कारण से वो जॉब सर्च के लिए नहीं आते हैं। तो जो लोग आ
आ रहे हैं उनके लिए वैसे ही कंपटीशन कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप हिसाब लगा सकते हैं, अगर 10-20% जॉब ओपनिंग कम हुई हैं तो कम से कम 50% तक जॉब सीकर भी कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी जॉब के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। और दोस्तों एक और इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि है टूर एंड ट्रैवल की। ये इंडस्ट्री बहुत ही ग्रो करती है रमज़ान के महीने में। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसका कारण ये है क्योंकि रमज़ान के खत्म होने के बाद 4 से 5 दिन की ईद हॉलीडेज होती हैं और दुबई में एक ये ट्रेंड बना हुआ है, जैसे कि 4-5 दिन की छुट्टियाँ आती हैं, लोग यहाँ से घूमने के लिए इंडिया, पाकिस्तान, अपनी होम कंट्री या फिर यूरोप या नेबर कंट्रीज में जाते हैं। स्पेशली तुर्की, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ऐसी कंट्रीज के बहुत सारे पैकेज आपको ईद के मौके पर मिलते हैं। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, अगर आप घूमने फिरने किसी कंट्री में जा रहे हैं तो उसकी सारी बुकिंग आपको एडवांस में करनी पड़ती है। तो रमज़ान के महीने के दौरान पैकेजेस की बुकिंग, होटल की बुकिंग, फ्लाइट्स की बुकिंग, टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड ये काम बहुत पीक पर रहता है। तो दोस्तों अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जो कि रमज़ान के महीने में जॉब सर्च कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 5 टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे रमज़ान के महीने में जॉब सर्च करने की। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आपको आपकी जॉब एप्लीकेशन की टाइमिंग एडजस्ट करनी है। तो जैसे कि वर्क टाइमिंग कम होगी है, ऑफिस की टाइमिंग कम होगी है, वैसे ही आपको आपकी जॉब एप्लीकेशन सेंड करने की टाइमिंग, जैसे कि आप किसी मोबाइल ऐप पर अप्लाई कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, कंपनी की वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, तो आपकी टाइमिंग आपको एडजस्ट करनी है। आपका CV भेजने का टाइमिंग आपको एडजस्ट करना है सुबह 7-8 बजे से लेकर दोपहर को 11 बजे तक। तो इससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन कंपनी में उस टाइम पर जाएगी जिस टाइम में कंपनी में 100% एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे। और दोस्तों दूसरे टिप में बताना चाहता हूँ कि आपके जो डेज हैं, जो एप्लीकेशन के डेज हैं, उसको भी आप एडजस्ट करें। आपको कहना चाहूँगा कि आपकी जो एप्लीकेशन को मंडे से थर्सडे तक लिमिट कर। नॉर्मली दुबई में संडे को छुट्टी होती है और कुछ कंपनी में सैटरडे को छुट्टी होती है, पर रमज़ान के महीने में आप कह सकते हो कि वीकेंड थोड़ा लॉन्ग हो जाता है और लोग फ्राइडे से ही वीकेंड के मूड में आ जाते हैं। तो आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी जॉब एप्लीकेशंस को आप मंडे से लेकर थर्सडे तक लिमिट करें और टाइमिंग मैंने आपको पहले बताई है, उस टाइमिंग को फॉलो करें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि बाकी के दिन में अगर आप भेजेंगे, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे, तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी। तो आपकी मोटिवेशन को, आपके सक्सेस रेट को बनाए रखने के लिए आप अपनी एप्लीकेशन के डेज को एडजस्ट करें। तो दोस्तों नंबर 3 पॉइंट बताना चाहता हूँ आपको कंपनी विजिट करने का टाइम। तो जैसा कि बहुत सारे लोग कंपनी विजिट करते हैं जॉब सर्च करने के लिए, CV ड्रॉप करने के लिए, तो आपको बताना चाहता हूँ रमज़ान के महीने में आपको ये टाइमिंग एडजस्ट करनी चाहिए। तो अगर आप कंपनी विजिट करने जा रहे हैं तो आफ्टरनून में कंपनी विजिट मत करें। आपको कंपनी विजिट करने का टाइम 8-9 बजे से लेके 11 या 12 बजे तक रहना चाहिए। और दोस्तों यहाँ बताता हूँ आपको चौथे टिप के बारे में, जो कि मोर ओवर एक साइकोलॉजिकल टिप है। तो आपको बताना चाहता हूँ जब भी आप कोई मैसेज करें या ईमेल करें जो अप्लाई करने के लिए, उसमें आप मोटिवेशनल वर्ड यूज़ करें, जैसे कि रमज़ान करीम या रमज़ान की ग्रीटिंग्स, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ करें। इससे आपकी जॉब एप्लीकेशन तो बेहतर बनेगी और साथ ही आपकी एप्लीकेशन रिसीव करने वाले पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और दोस्तों 5वें टिप में आपको बताना चाहता हूँ बिजनेस न्यूज़ के बारे में। तो रमज़ान के महीने में कंस्ट्रक्शन न्यूज़ पर, बिजनेस न्यूज़ पर, कमर्शियल न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान दें। वहाँ पर आपको ऐसी न्यूज़ मिलेंगी जहाँ से पता लगेगा कि कौन सी कंपनीज रमज़ान के बाद ईद के टाइम पर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं, कोई नई स्कीम लॉन्च कर रही हैं। तो ऑफकोर्स उन कंपनीज में रमज़ान के दौरान ही उन प्रोजेक्ट के लिए, उन स्कीम के लिए सारी प्रिपरेशन की जाएगी। तो आप उन कंपनीज के सोशल मीडिया को, उनके वेबसाइट पेज को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ पर डायरेक्टली आपका CV ड्रॉप कर सकते हैं। और हो सके तो आप उन कंपनीज के ऑफिस को विजिट भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही बेल का बटन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वीडियो पर डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको दुबई के जॉब हेल्प के लिए, वीज़ा के लिए, फ्लाइट्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो रमज़ान में आकर जॉब सर्च करना चाहते हैं या फिर वो ऑलरेडी दुबई में है और जॉब सर्च कर रहे हैं। ओके गाइस, बी सेफ, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।